हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में आज जो मैं टॉपिक समझाने वाली हूँ वो है फॉर फीचर ऑफ शेयर। इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के हम समझ चुके हैं, जिसके मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक वाइज वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर? छोटी सी डेफिनेशन है। फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलिंग द शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर. Share are cancelled for non-payment of call if the article of association, short में लिखा है AOA of the company allow for forfeiture. देखो, forfeiture का जो हिंदी अर्थ है वो होता है जब्त करना। ठीक है, यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये नया वर्ड हो सकता है। जब्त करना मतलब किसी दूसरे की चीज़ को अपने पास रख लेना। ठीक है ना, वो है तो हमारी ही, लेकिन अभी वो दूसरे के पास है, उसको हमने दे दी थी, लेकिन फिर हमने उससे वापस ले ली, उससे जब्त कर ली। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में अपने शेयर इशू करती है, लमसम में भी करती है, लेकिन मोस्टली इंस्टॉलमेंट में ही करती है। एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और आगे जितने कॉल्स पर वो पैसा लेना चाहती है वो लेती है, ये हमें पता ही है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि वो पहले एप्लीकेशन पर पैसा लेती है, फिर वो लेती है अलॉटमेंट पर, फिर लेती है फर्स्ट कॉल पर, और फिर बीच में यदि नहीं हो कोई कॉल तो फाइनल कॉल पर। ठीक है, इस तरह से वो पैसा लेती है। हम सपोज करते हैं कि कंपनी ने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी जितने भी उसने शेयर इशू करे 2 रुपये के हिसाब से सबसे एप्लीकेशन मनी ले ली। अब उसने 10,000 शेयर इशू किए थे, उसमें से कुछ क्वांटिटी के शेयर किसी शेयर होल्डर में ने खरीदे थे। अब उसने एप्लीकेशन मनी तो 2 रुपये चुका दी, लेकिन जब उससे अगली अलॉटमेंट मनी मांगी गई 3 रुपये, तो उसने उसे चुकाने से मना कर दिया। उसके पास पैसा ही नहीं होगा। उसने बोल दिया कि अब मैं अलॉटमेंट मनी भी नहीं चुकाऊंगा और बाद की कोई भी कॉल्स का पैसा नहीं चुका पाऊंगा। तो अब कंपनी क्या करेगी? कोई ज़बरदस्ती तो वो कर नहीं सकती है। तो कंपनी ऐसी स्थिति में क्या करती है कि जो उसने पहले एप्लीकेशन मनी के 2 रुपये चुकाए थे, ठीक है, वो अपने पास रख लेती है, उसे जब्त कर लेती है कि भैया अब तुम हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, तुम्हारी एप्लीकेशन मनी का पैसा जो तुमने दिया था वो अब हम अपने पास रख लेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? फॉर फीचर ऑफ शेयर। अब यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर उतने ही अमाउंट की एंट्री की जाएगी जितना अमाउंट मांगा गया है कंपनी के द्वारा। हम यहाँ देखते हैं कि सपोज 10,000 शेयर थे और 10 रुपीज़ ईच था। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, जो शेयर कैपिटल थी उसमें 10 रुपीज़ के हिसाब से उसकी अमाउंट लिख देते थे कितनी कंपनी की कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 2 रुपये पहले एप्लीकेशन पे लिए थे, नेक्स्ट उन्होंने 3 रुपये मांगे थे। टोटल कितने मांगे थे? उन्होंने टोटल 5 रुपये मांगे कंपनी ने। किससे? जो शेयर होल्डर था उससे 5 रुपये मांगे। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में 5 रुपये के हिसाब से ही अमाउंट लिखा जाएगा। जो उसने जब्त कर लिए हैं उसे फॉरफीचर अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, और जो उसने नहीं चुकाए हैं उसे अलॉटमेंट के नाम से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने जो जनरल एंट्री है किसकी? फॉरफीचर की, वो लिखी हुई है। आप इसी को देखिए। शेयर कैपिटल यहाँ पर कितना लिखेंगे? शेयर कैपिटल सिर्फ उतना ही अमाउंट का लिखेंगे जितना मांगा गया है। 3 और 2 5, 10,000 शेयर होल्डर 10,000 शेयर इशू किए थे। ठीक है, उसमें से जो 500 शेयर थे सपोज किसी शेयर होल्डर ने लिए, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन मनी तो उसने चुका दी, लेकिन उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई। तो यहाँ पर 500 शेयर का मांगा कितना है? 5 रुपये के हिसाब से। तो जो अमाउंट इंटू करने पर आएगा उसे ही यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया है, 3 रुपये नहीं चुकाया है, तो 3 रुपये यहाँ लिख देंगे। टू शेयर कॉल या कॉल्स, मतलब फर्स्ट कॉल पे सपोज उसने अलॉटमेंट का भी पैसा चुका दिया, ठीक है, ये 3 रुपये भी चुका दिया। अब उससे फिर से फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांगा गया,
उसने एप्लीकेशन मनी चुका दी, अलॉटमेंट मनी चुका दी, अब उससे फर्स्ट कॉल पे बोला कि 3 रुपये दो, तो उसके पास फर्स्ट कॉल पर देने के लिए नहीं है, तो अब उसने चुकाई 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हमें शेयर अलॉटमेंट मनी, जो अलॉटमेंट का पैसा चुका है उसे लिखना होगा, ठीक है। जो जब्त किया है, ठीक है, जो जब्त किया जाता है उसे हमेशा फॉर फीचर अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मनी जब्त हो गई है उसको लिखना पड़ेगा, और जो शेयर जो फर्स्ट कॉल पे उसने पैसा नहीं चुकाया है तो उसको लिखना पड़ेगा। तो जो पैसा जब्त हो जाता है उसे हमेशा फॉर फीचर अकाउंट के नाम से लिखते हैं, जो अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई है या फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल नहीं चुका है उसे अलग से शो करते हैं, और टोटल जितना पैसा मांगा गया है उसे शेयर कैपिटल के नाम से डेबिट कर दिया जाता है। यहां तक इसकी जनरल एंट्री आपको क्लियर हो गई। इसी तरह मैंने एक यहां पर छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, इसे हम देखते हैं करके। इसको मैं क्लीन कर देती हूं। क्या है क्वेश्चन? 500 इक्विटी शेयर हैं, 3 रुपये ईच, 500 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से पैसा मांगा गया है। पहले एप्लीकेशन पे 2 रुपये मांगा है, अलॉटमेंट पे 3 मांगा है, फर्स्ट कॉल पे 3 मांगा है, और जो बैलेंस बचेगा उस पर उन्होंने कहा कि भैया जो भी पैसा हो वो तुम जब हम मांगेंगे तब दे देना। अब एक परम करके शेयर होल्डर है, ठीक है, क्या नाम है उसका? परम। उसको 400 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन जो परम है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। पहला 2 केस बताए हैं मैंने यहाँ। पहले केस में उसने क्या किया? अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो आप मांगा कितना है, 400 इंटू 5। क्यों 5? क्योंकि 2 रुपये एप्लीकेशन का और 3 रुपये अलॉटमेंट का। जितना मांगा है सिर्फ उसी को डेबिट में लिखेंगे, मैंने अभी बताया ना। तो 2 रुपये एप्लीकेशन का और 3 रुपये अलॉटमेंट का। शेयर का प्राइस 10 रुपये, उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी हमने बाद के कॉल्स मांगे ही नहीं है। पहले 2 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं और 3 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे हैं। तो टोटल कितने मांगे हैं हमने? 5 रुपये मांगे हैं। तो 5 इंटू 400 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000। ठीक है मैडम। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा है देखिए आप। शेयर अलॉटमेंट पे मांगा है 3 रुपये, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 400 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1200। अब पैसा कितना जब्त कर लिया कंपनी ने? 2 रुपये जब्त कर लिए ना, फॉर फीचर कर लिए ना, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, तो 2 फॉर फीचर ऑफ शेयर अकाउंट 800। तो यदि अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई जाती किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा तो इस तरह से एंट्री होगी। इसी तरह यदि हम केस सेकंड को देखते हैं, इफ परम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, मतलब उसने अलॉटमेंट मनी चुका दी लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं चुकाया, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मांगा कितना है? 3 और 2 5, 6 7 8, तो 8 इंटू 400, 3200 पैसा मांगा है कंपनी के द्वारा। अब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं चुकाई, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट है अलॉटमेंट का? 3 रुपये है, तो यहाँ पर 400 इंटू 3, 1200। उसके बाद फर्स्ट कॉल का कितना है? 2 शेयर फर्स्ट कॉल, वो भी 3 रुपये है, तो 400 इंटू 3, तो कितना हो गया? 1200। अब और उसने पैसा फॉर फीचर कितना कर लिया? जो एप्लीकेशन मनी थी उसको फॉर फीचर कर लिया, तो उसका अमाउंट कितना आएगा? 400 इंटू 2, तो 800। इस तरह से फॉर फीचर अकाउंट की एंट्री की जाती है जब किसी के शेयर को जब्त कर लिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो आगे के अलॉटमेंट या कॉल्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी उनके शेयर को जब्त कर लेती है। क्लियर? अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसी वीडियो में समझते हैं कि ये जो शेयर्स जब्त कर लिए हैं कंपनी ने, ठीक है ना, ये जो शेयर्स फॉर फीचर कर लिए हैं, ये जो 800 रुपये इसमें या 800 इसमें, तो क्या कंपनी इन शेयर्स को रीइशू करती है? 800 रुपये मनी जब्त की है। शेयर कौन से जब्त किए हैं? ये 400 शेयर, जो 400 शेयर थे ना परम के, इसे फॉर फीचर कर लिया गया है। तो आप क्या करेगी? क्या कंपनी इन 400 शेयर को फिर से रीइशू करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। कैसे करेगी? तो इसी वीडियो में आगे देखते हैं। चलिए
हमने क्या देखा कि कोई भी कंपनी क्या करती है, जब किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा एप्लीकेशन मनी के बाद के जो अलॉटमेंट मनी है या कॉल्स हैं उनका पेमेंट नहीं करती है, तो जो उसने एप्लीकेशन मनी का अमाउंट दिया होता है उसे क्या करती है, कंपनी जब्त कर लेती है। ठीक है, ये अभी हमने समझा। अब वो जब्त किए हुए जो शेयर हैं, जो 500 शेयर थे ना परम वाले, जब्त किए 400 शेयर थे परम वाले, तो वो जो जब्त किए हुए शेयर हैं उनको कंपनी क्या रीइशू करती है? हाँ बिल्कुल करती है, क्योंकि उसे तो पूरा पैसा चाहिए, उसे सिर्फ इतने से पैसे से कुछ थोड़ी होगा, उसको तो जो 10 रुपीज़ था वो पूरा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, उसको रीइशू कर देती है। तो रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, अब जो कंपनी होती है वो रीइशू जो करती है शेयर्स को, वो 3 तरीके से रीइशू करती है। इशू करती है तो जैसा हमने पढ़ा है 2 तरीके से करती है, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार क्या होता है, हमको पता है कि जो 10 रुपीज़ का शेयर है वो 10 रुपीज़ में ही इशू कर देगी, मतलब उसमें जो अमाउंट है उसी अमाउंट में लोगों से पैसा लेगी। लेकिन एट प्रीमियम क्या होता है, जो 10 रुपीज़ है शेयर का प्राइस, उससे वो प्रीमियम के साथ लेती है। जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है, उससे उसने 12 रुपीज़ में लिया, मतलब 2 रुपीज़ ज़्यादा लेगी। ऐसा क्यों करती है कंपनी? क्योंकि हो सकता है वो कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, उसकी गुडविल बहुत अच्छी हो, मार्केट में उसका नाम हो, उसको उसके शेयर खरीदने के लिए लोग मरे जा रहे हों, तो वो उसका फ़ायदा उठाती है और उसके लिए वो प्रीमियम पर इशू कर देती है। हमने ये पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमारे को पता है कि डिस्काउंट पर शेयर अब इशू किए नहीं जा सकते, लेकिन डिस्काउंट पर शेयर री इशू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और मेथड है री इशू करने की, वो है एट डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, जितना पोर्शन फॉरफिटेड किया गया है, जितने रुपए फॉरफिटेड किए गए हैं, जैसे एप्लीकेशन मनी फॉरफिटेड कर दी थी 2 रुपए की अभी हमने, तो उतना ही अमाउंट का डिस्काउंट वो री इशू करते समय किसी और को दे सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो कंपनी के लिए फ़ायदा था, उसने उसके शेयर जब्त कर लिए थे। अब वो जब री इशू करेगी तो उतने ही अमाउंट का डिस्काउंट दे के री इशू कर देगी। तो सामने वाला भी सोचेगा कि हमें कम पैसे में शेयर खरीदने को मिल रहे हैं और कंपनी के पास तो 2 रुपये पहले से है ही पुराने जब्त किए हुए। तो यहाँ पर कंपनी 3 तरीके से री इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा री इशू की जो एंट्री होती है वो 3 एंट्री होती है। पहली होती है जो अभी हमने पढ़ी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी कॉल है। ठीक है ना, ये क्या होती है, जब कंपनी जब्त करती है, फॉरफीचर करती है इशू शेयर्स को, सॉरी, तो तब ये एंट्री होती है। अब उसके बाद ही हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कंपनी ने किस पर शेयर इशू किए हैं, पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। सपोज कर लेते हैं कंपनी ने प्रीमियम पर शेयर इशू करे हैं, तो हम यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब ये 2 एंट्री होने के बाद एक और एंट्री होती है। कौन सी एंट्री होती है? वो एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। अब होता क्या है, कंपनी को री इशू करते समय कुछ प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉफिट को वो अपने रिजर्व अकाउंट में डाल देती है। कैसे हो जाता है प्रॉफिट? क्योंकि भैया हो सकता है कंपनी ने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करी थी वो करी थी उसने 2 रुपये और डिस्काउंट दिया उसने 1 रुपये का, तो सामने वाले को तो बड़ी खुशी हो गई कि 1 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, लेकिन कंपनी के पास तो 2 रुपये है ना, तो वो 1 रुपये का क्या हो गया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया। तो जब कंपनी उसे रिजर्व में डालती है तो उसकी एंट्री होती है, यदि प्रॉफिट होता है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर रिजर्व अकाउंट। तो ये प्रॉफिट के लिए एंट्री होती है। तो इस तरह से ये 3 एंट्री होती है। इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्या लिखा है कि कंपनी ने 500 शेयर मांगे 100 रुपये ईच के हिसाब से। जो शेयर होल्डर था वो फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 25 नहीं चुका पाया।
ठीक है, ये दोनों पैसे वो नहीं चुका पाया, तो कंपनी ने 250 शेयर री इशू कर दिए 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से। मतलब जो शेयर होल्डर था उसने जो स्टार्टिंग की एप्लीकेशन मनी थी और जो अलॉटमेंट मनी थी वो चुका दी। तो अब वो कितनी होगी, यहाँ पर नहीं चुका पाया, कितना है 20 + 25, 45 नहीं चुका पाया, तो मतलब उसने चुका कितनी दी, उसने चुका दी 55। तो 55 उसने चुका दिए हैं, 45 चुका नहीं पाया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो उसके 55 रुपीज़ के शेयर हैं उनको जब्त कर लेगी। तो जब वो जब्त करेगी तो किससे अकाउंट में डल जाएगा, फॉरफिटेड अकाउंट में डल जाएगा। तो सबसे पहले एंट्री होगी मांगने की, जो कंपनी मांगेगी शेयर होल्डर से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने मांगे हैं, 500 × 100, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, 50,000। अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा था, टू फर्स्ट कॉल कितना मांगा, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, तो 500 का 20 रुपये के हिसाब से 10,000, ठीक है। फिर फाइनल कॉल पे कितना मांगा, फाइनल कॉल पे मांगा 25 रुपये, तो 500 का 25 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 500 का 25 के हिसाब से 12,500। अब कंपनी ने बचा हुआ पैसा था वो फॉरफिटेड कर दिया अकाउंट, कितना था 55 रुपये, तो 500 का 55 रुपये के हिसाब से करिए आप इंटू 27500। तो ये तो एंट्री किस चीज़ की हो गई, जो पैसा था उसको जब्त करने की, जो उसने पहले चुका दिया था, ये उसकी एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपनी ने इशू कितने पे किए हैं, 50 रुपये पे किए हैं। पहले जब्त कितने किए थे, 55 रुपये जब्त किए थे। तो 5 रुपये क्या हुआ, 5 रुपये डिस्काउंट दे के कंपनी ने क्या किया है, शेयर को इशू किया है, री इशू किया है। तो यहाँ पर शेयर को री इशू करने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आप कितना 50 कितने डिस्काउंट पे करे हैं, 5 रुपये डिस्काउंट पे, लेकिन अमाउंट क्या आएगा, देखिए 250 रुपये शेयर इशू करे हैं 50 रुपये के हिसाब, यहाँ पर 250 × 50 करेंगे तो आएगा 12,500। कितने के शेयर थे, 100 का था, तो यहाँ पर आ गया 25,000, और जब माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा, उतना ही अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आएगा फॉरफिटेड अकाउंट में, 12,500। तो ये क्या हुआ, ये डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट एंट्री करनी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंट्री में क्या अमाउंट आएगा उसको ध्यान रखना है। टोटल जो फॉरफिटेड शेयर थे वो 27,500 थे, है ना। यहाँ पर वर्किंग नोट में लिख बताती हूँ मैं, टोटल फॉरफिटेड शेयर 27,500, ठीक है। अब इसका मुझे कितना निकालना है, 250 शेयर का निकालना है। पहले शेयर कितने थे, 500 थे, तो जब मैं इसका कैलकुलेशन करके देखूंगी तो 27,500 × 250 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पर आएगा 13,750। अब मैं क्या करूँगी, कैपिटल रिजर्व देख लूँगी। कैसे देखूँगी कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर फॉरफिटेड कितने हैं, 12,500, तो जब 13,750 में से जब मैं 12,500 माइनस करूँगी तो मेरा अमाउंट कितना आएगा, मेरा अमाउंट आएगा 1250। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट है 1250। तो इस तरह से री इशू जब करते हैं हम किसी शेयर को तो उसकी एंट्री होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।